बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Theorem 13.3 The sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side। ठीक है, प्रूव हमने इसमें ये करना है the sum of the length of any two sides of a triangle। So we have a triangle ABC, the sum of the length of two sides, कोई भी two sides हैं उनका sum जो है is greater than the length of the third side। two sides का sum third side से greater है। So we have in a triangle ABC in which three sides, तो कोई भी two sides, क्योंकि any two sides बोल रहे हैं, any two sides, तो सबसे पहले तो गिवन में हमारे पास सिर्फ आ जाएगा a triangle, ABC। ठीक है, सिर्फ ये ट्राइंगल आएगा गिवन में। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमारा आ जाएगा द सम ऑफ एनी टू साइड्स, तो मीन्स के टू प्रूव एनी टू साइड्स इट कैन बी द सम ऑफ AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। ये कंडीशन भी हो सकती है दैट द सम ऑफ AB प्लस AC is greater than measurement of BC। ठीक है, इन दोनों साइड्स का सम इससे ग्रेटर हो सकता है, या फिर AB प्लस BC जो है इन दोनों साइड्स का सम इससे ग्रेटर हो सकता है। मीन्स मे बी कि AB प्लस मेजरमेंट ऑफ BC इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ AC। ठीक है, ये कंडीशन भी हो सकती है, या फिर इन दोनों साइड्स का सम जो है वो इससे ग्रेटर हो सकता है। कोई भी कंडीशन आप प्रूव कर सकते हैं। मीन्स कि मेजरमेंट ऑफ BC प्लस मेजरमेंट ऑफ AC इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ AB। ठीक है, ओके, अब ये हमने प्रूव करना है। सो इसको प्रूव करने के लिए अब इसमें हमने करनी है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एंगल A जो है वो उसको बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, एंगल A को बाइसेक्ट जब हम करेंगे, सो बाइसेक्ट एंगल A विच कट BC एट पॉइंट D, तो हमें ये D पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, नंबरिंग दे दे, बाइसेक्टर एंगल A का बाइसेक्ट किया तो मीन्स कि यहाँ ये एंगल 1 और ये एंगल 2 हो जाएगा। ये एंगल हम ले लेंगे 3, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 एंगल। सही, अच्छा, अब ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। सो कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, बाइसेक्ट एंगल A, ओके, बाइसेक्ट एंगल A which cuts BC at point D। such that जिससे हमें एंगल A को बाइसेक्ट किया तो 1 और 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 आ गया इससे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। अब आगे जाने से पहले सबसे पहले तो जैसे कि पिछले थ्योरम में मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, फिर यहाँ दोबारा मैं रिमाइंडर दे देती हूँ कि वी हैव अ ट्राइंगल। जैसे ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल से बाहर जो है ये एक्सटीरियर एंगल होता है, लाइक ये अगर एंगल 1 है और ये दोनों इसके नॉन एडजस्टेंट इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब एंगल 2 और एंगल 3। एंड एक्सटीरियर एंगल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नॉन एडजस्टेंट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मीन्स कि एंगल 1 जो है वो ग्रेटर है एंगल 2 से। ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 भी ग्रेटर है मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 से। ठीक है, ये दोनों इसके नॉन एडजस्टेंट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन दिस। एक तो ये रिज़ल्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे। दूसरा रिज़ल्ट जो अभी हमने प्रीवियस थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि इफ़ द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर अनइक्वल देन द एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज़ ग्रेटर। और दूसरा रिज़ल्ट हमने ये प्रूव किया था कि अगर किसी भी ट्राइंगल में इफ़
टू एंगल्स आर अनइक्वल 13.1 थ्योरम में, आप उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो 13.1 में हमने ये प्रूव किया था कि अगर टू एंगल्स जो है वो अनइक्वल है, लाइक ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है, तो अगर एंगल ए जो है यहाँ पर जो है वो ग्रेटर है एंगल बी से, जो कि नज़र भी आ रहा है, तो जो ग्रेटर एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड्स ग्रेटर होगी स्मॉलर एंगल की ऑपोजिट साइड से। मीन्स सो ये रिजल्ट हम इस थ्योरम में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो व्हेनेवर टू एंगल्स आर अनइक्वल, the side opposite to greater angle is always greater than the side opposite to the smaller angle। तो यही रिजल्ट हम इस थ्योरम में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो स्टेटमेंट और रीज़न से अब हम इसको प्रूफ करते हैं। सो प्रूफ के लिए हम यहाँ ले लेंगे स्टेटमेंट और यहाँ ले लेंगे उसकी रीज़न। ओके जी, अब यहाँ हम देखिए, सबसे पहले हमने ये मेंशन करना है कि हमने बाइसेक्ट किया है एंगल ए को। सो उस जब बाइसेक्ट किया तो 1 और 2 कॉन्ग्रेंट आ गए। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रेंट है या इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 के। रीज़न क्या आ जाएगी, ये हमने कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में बात की थी। ओके, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1, ठीक है, ये एक रिजल्ट आ गया। अब सेकंड हमने क्या किया, यहाँ हम अगर देखें तो ए बी डी ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में आप देखिए, इस ट्राइंगल में, इस ए बी डी ट्राइंगल में, ये देखिए मैं शेड कर देती हूँ आपके लिए, ये वाला ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में एंगल 3 जो है वो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1। ये देखिए, ये तो इसका एडजस्टेड एंगल है ना, नॉन एडजस्टेड एंगल 1 जो है, एंगल 3 उससे बड़ा है, क्योंकि देखिए इस ट्राइंगल में ये एंगल 3 की पोजीशन जो है वो बाहर है, एंगल 3 इज एन एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये रिजल्ट हम यहाँ ले सकते हैं दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 1। रीज़न हम वही दे देंगे कि इट इज एक्सटीरियर एंगल, exterior angle of triangle, which triangle, ABD, ABD triangle का ये exterior angle है, ठीक है। ओके, instead of 1 can we write 2, measurement of angle 3 is greater than measurement of angle 2 लिख सकते हैं, because angle 1 and angle 2 both are equal। so from equation first, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी आप लिख सकते हैं, और आप चाहें तो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि एंगल 1 जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। दोनों में से कोई एक रीज़न आप इसकी दे सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ आप देखें एंगल 3 ग्रेटर आ गया एंगल 2 के। सो वी हैव द रिजल्ट व्हेनेवर इन अ ट्राइंगल 2 एंगल्स आर अनइक्वल देन द साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। सो यहाँ देखिए एंगल 3 ग्रेटर आया एंगल 2 से। डायग्राम में अब हम देखेंगे एंगल 3 की ऑपोजिट साइड, एंगल 3 की ऑपोजिट साइड AC है, मीन्स के AC जो है वो ग्रेटर हो जाएगी। एंगल 2 की ऑपोजिट साइड्स, एंगल 2 की ऑपोजिट साइड जो है ये DC है। सो the side opposite to greater angle is that is AC, मीन्स के रिजल्ट क्या आ जाएगा कि AC जो है वो ग्रेटर आ गया मेजरमेंट ऑफ साइड एंगल 2 की ऑपोजिट साइड DC के, ठीक है। रीज़न हमने इसकी वही दे देनी है कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल, ठीक है। ओके, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट, ये हमारे पास आ गई जी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह हमने अब लेना है, पहले देखें हमने डायग्राम में ली थी जो है एंगल 3 को एक्सटीरियर एंगल लेके प्रूव किया था। अब हम एंगल 4 को लेंगे। अब एंगल 4 जो है यहाँ आप ये देखें इस ट्राइंगल के, ये जो ADC ट्राइंगल है, इसको अगर मैं रेस कर दूं तो अब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्राइंगल में, ये इस पूरे ट्राइंगल में एंगल 3 जो है
ओ दैट इज सॉरी एंगल 4 जो है दैट इज ग्रेटर एक्सटीरियर एंगल। अब एंगल 4 जो है वो एक्सटीरियर एंगल हो गया, ADC ट्राइंगल से ये बाहर है तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो अब हम आगे इसी तरह उसी को कंटिन्यू करके सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। नेक्स्ट, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 यहाँ आप लिख सकते हैं सिमिलरली angle 4 is greater than angle 2, angle 4 is greater than angle 2। ठीक है, रीज़न इसकी वही आगे जिस तरह हमने यहाँ लिखा था ना angle 3 is greater than angle 1, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल था। अब यहाँ इसकी भी रीज़न में हम क्या ले लेंगे, दैट इज एक्सटीरियर एंगल that is exterior angle of triangle, which triangle, ADC। ठीक है, इस ADC का है। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ओके, अब इंस्टेड ऑफ 2 राइट 1, measurement of angle 4 is greater than measurement of angle 1। again from equation first we have the result, because 1 और 2 दोनों कॉन्ग्रेंट है तो 2 की जगह 1 ले लिया। अब अपने डायग्राम में देखना है एंगल 4 की ऑपोजिट साइड। देखो ग्रेटर एंगल आ गया, एंगल 4 की ऑपोजिट साइड आ रही है AB, सो मीन्स कि क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ AB जो है वो ग्रेटर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल 1, द साइड ऑपोजिट टू एंगल 1 दैट इज BD। ठीक है, ये BD है, सो मेजरमेंट ऑफ BD, रीजन क्या आ जाएगी, as side opposite to greater angle। ठीक है, ओके, ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब आपने क्या करना है, हमने प्रूफ करना है द सम ऑफ एनी टू साइड्स। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, सेकंड और थर्ड को दोनों को ऐड कर लें। हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, ठीक है, और थर्ड इक्वेशन ये है। दोनों को आपने ऐड कर देना है। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ। तो यहाँ है हमारे पास रिजल्ट AC, मेजरमेंट ऑफ AB, यहाँ इसको पहले ले सकते हो, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ AC क्या आ जाएगा, इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ BD, मेजरमेंट ऑफ BD प्लस मेजरमेंट ऑफ DC। ठीक है, रीजन में हमने लिख देना है इसका ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 2, दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। अब आप देखें AB, मेजरमेंट ऑफ AB प्लस मेजरमेंट ऑफ AC दैट इज इक्वल टू, ये देखो अब यहाँ पर हमारे पास BD प्लस DC, ये BD प्लस DC एडिशन ऑफ लाइन सेगमेंट या सेगमेंट्स, यहाँ देखें हमने ऐड करना है, ये BD में ऐड कर दे DC, ये देखिए इन दोनों का सम हमें दे रहा है BC, मेजरमेंट ऑफ BC। यहाँ आप लिख सकते हैं रीजन में दैट measurement of BC is a sum of measurement of BD plus measurement of DC। इन दोनों की एडिशन से हमें ये सेगमेंट मिलता है, so it's एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। सो अब ये देखें, यहाँ हमारे पास ये एक रिजल्ट प्रूव हो गया एंड में, तीनों में से एक रिजल्ट प्रूव हुआ है, और कौन सा हुआ है ये हम चेक करते हैं, AB प्लस AC। ओके, द फर्स्ट वन, ये फर्स्ट रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया, द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। सिमिलरली आप
दोनों रिजल्ट भी इस तरह प्रूव कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम इसका एंड में रिजल्ट लिख लेंगे। सिमिलरली it can be proved, yeah, we can prove that, ये बाकी दो रिजल्ट आप एंड में लिख देंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ AB plus measurement of BC is greater than measurement of AC, and measurement of BC plus measurement of AC is greater than measurement of AB, ठीक है। तो ये यहाँ एंड में हम जो है वो ये रिजल्ट ले लेते हैं, तो यहाँ के हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाता है।